इस्माइलाबाद ब्लॉक के गांव ठोल के राजकीय विद्यालय में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा गर्म है। इस मामले को लेकर संघर्ष करने वाले प्रतीक सांगवान ने डीसी ऑफिस से लेकर बीडीपीओ ऑफिस इस्माइलाबाद तक का दरवाजा खटखटा दिया है। इतना ही नहीं, सरपंच एसोसिएशन के विरुद्ध भी मोर्चा खोलने वाले प्रतीक यहां धरना तक कर चुके हैं। अब प्रतीक इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या ये मुद्दा दब जाएगा? क्या दबाव की राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है? आखिर इस मसले के पीछे प्रतीक का उद्देश्य क्या है और ये मुद्दा आगे कैसे चलेगा और क्या रहेगा? इस तमाम विषय को लेकर हम प्रतीक सांगवान से चर्चा करने के लिए एक बार फिर ठोल पहुंचे हैं। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रतीक सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस मिशन के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, कैसे चल रहा है ये मिशन। बस मैंने पहले भी देखो सभी को बताया, जो स्कूल में सरेआम धोखाधड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसके बारे में पहले भी मैं 2-3 बार मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी लोगों के पास जा जाकर भी रूबरू होके सबको बता रहा हूँ जिसके बारे में। और पहले भी 2 बार मीडिया के माध्यम से भी बता दिया कि कैसे इन्होंने स्कूल में भ्रष्टाचार किया था, कैसे जेई ने किस हिसाब से मिलीभगत कर वहाँ काम करके सारा काम कराया। वो तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो बीच में क्या है, तो सरपंच एसोसिएशन ने वीडियो बनाई एक, जिसमें मेरे को चेतावनी दी गई। तो मेरे को वो इस बात का नहीं समझ आई अब तक कि उन्होंने किस हिसाब से चेतावनी दी मेरे को। तो जब बीडीपीओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो उसके बाद हम डीसी साहब को भी पत्र दिया, शिकायत पत्र। तो उसके बाद क्या जी, हम मजबूरी में धरने में बैठना पड़ा। क्या लगातार धरना चला? क्या धरने के बाद अब समझौता हो गया है? नहीं जी नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ। 10 दिन धरने के बाद डीसी साहब के ऑफिस से ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए थे, जो हमारे तहसीलदार साहब। तो उन्होंने ज्ञापन ले लिया था और आश्वासन दिया था पूरा कि जो सरपंच एसोसिएशन प्रधान द्वारा, गुरलाल द्वारा जो चेतावनी धमकी दी गई थी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उनको नोटिस भी भेज दिए डीसी साहब ने कि आप 7 दिन के अंदर इसका आप स्पष्टीकरण दें कि आपने कैसी वीडियो डाली है। तो अब आगे का मिशन क्या है? आपकी लड़ाई तो स्कूल के विरुद्ध थी, फिर अचानक सरपंच एसोसिएशन के विरुद्ध संघर्ष हुआ। अब एक बार फिर आप आगे का मिशन क्या है, बताएंगे? जैसे लड़ाई तो देखो शिक्षा विभाग की लड़ाई थी और ठोड़ स्कूल की लड़ाई थी ये। तो इसमें तो सरपंचों का वैसे लेना देना है ही नहीं था कोई। तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने किसी हिसाब से मेरे को चेतावनी दी। पर जब वहां धरने पे बैठने के बाद जो लोग मिलने आए, जो धरने पे समर्थन देने आए, उनसे जब बातों का पता लगा कि ये सरपंचों का क्या इसके अंदर मोटिव है कि वीडियो बनाई उन्होंने, इसके पीछे का क्या था जी, इन्होंने अपनी फर्में बनाई हुई है। फर्में बना के जो जैसे 5-6 फर्में बना रखी, जो खुद मौके के सरपंच है, कोई सरपंच पति है, कोई सरपंच प्रतिनिधि है, उनको कुछ भी कह लो आप। तो इन्होंने 5-6 फर्में बनाई हुई है। फर्में बनाने के बाद इन्होंने जो बिल कटे हुए हैं स्कूल के अंदर, वो इनकी फर्मों से कटे हुए हैं। और ये तो देखो स्कूल के अंदर है, जो स्कूल के अंदर इन्होंने काम किया। इनकी जैसे पंचायत है, खुद ही अजरावर से सरपंच है, उसके नाम पे 3 फर्में हैं और उसकी पंचायत में कभी भी इन फर्मों को छोड़ के चौथी फर्म का तो बिल ही नहीं कटे जी। ये सारी फर्मों के बिल अपने ही काट रहे। सरपंच काम करने वाला भी खुद, करवाने वाला भी, भुगतान करने वाला भी आप। ये तो सरपंच पंचायती राज अधिनियम में कानूनी अपराध है। और इसके लिए हमने डीसी साहब को भी दे रखे हैं, शिकायत पत्र दे रखा है और सीएम साहब को भी भेज दिया। और भी देखो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से चल रहे हैं। अब आगे का क्या मिशन रहेगा? क्योंकि स्कूल में भ्रष्टाचार को लेके आप काफी मुखर थे। देखो स्कूल का तो ऐसा है जी, स्कूल में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सरेआम हो रखा है और उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े हैं। किस हिसाब से इन्होंने, मेन बात तो क्या है जी, जो सरपंच स्कूल की तरफ से लेबर की पेमेंट की गई ना, वो भी सरपंच भाई है, उसका सरपंच का भाई है वो, जिसके खाते में गए वो। इन्होंने तो सारा ही A to Z पैसा अपनी फर्मों में, अपने भाई के, इन्होंने नहीं कोई भी एक पैसा भी किसी दूसरे को दिया। जब काम स्टार्ट होया, काम स्टार्ट होने से तुरंत 5-6 दिन पहले नई फर्म बना के रजिस्टर्ड कर दिए। एक फर्म बना के ठोड़ का उसका एड्रेस है, कोई किसी तरह की दुकान नहीं ठोड़ में, मैं भी ठोड़ का हूँ,
मैंने आज तक वो दुकान नहीं देखी कहाँ पे है। उसमें ही 13-14-15 लाख रुपए के बिल काट रखे हैं। नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम कर रखा है। ये लोग कह रहे हैं अभी इसमें सरपंचों का, ये मैं पहले भी आपको बताया है कि ये स्कूल का मैटर है, और स्कूल का मैटर में सरपंचों का कोई लेना देना नहीं होता, पंचायत का कोई लेना देना नहीं होता। पर इन्होंने जो वीडियो बनाई उसका क्या था वो पहले मेरे को भी नहीं पता लगा। 2 दिन तो मैं पहले यही सोचता रहा कि सरपंचों ने किस हिसाब से वीडियो बनाई है, किस हिसाब से चेतावनी दी है। मेरे को तो 2 दिन तो हमें इसी बात की मांग रखी है हमने कि सरपंच हमसे माफी मांगे, इन्होंने क्या मोटिव था। पर 2 दिन के बाद जब लोगों से मेरे को पता लगा कि इन्होंने, इनका क्या रीजन था, इन्होंने वीडियो बनाई वो इनकी पंचायतों में इन्होंने बिल काट रखे हैं स्कूल के, तो उसकी वजह से इनको डर था कि कहीं हम ना पकड़े जाए, इसलिए मेरे को दबाने की कोशिश की गई थी वो। अब आगे का मिशन क्या है? नहीं, मिशन तो देखा मेरा पहले भी मिशन वही था और अब भी मिशन वही है कि स्कूल का जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, पहले मेरा एक मिशन था सिर्फ स्कूल का। लेकिन जब से वीडियो आई जो इन्होंने अपने आप खुलासा किया भ्रष्टाचार का, इसमें देखो मैंने बिल्कुल भी किसी को ब्लेम नहीं किया कि आपने पंचायत में क्या किया क्या नहीं, ना मेरे को किसी से लेना देना था। मैं अपने स्कूल का, क्योंकि मेरे गांव का स्कूल है और मेरी जिम्मेवारी बनती है, और हम वहां पे खुद ये नहीं है कि हम सरकार के पैसे से ही, हम खुद के पैसे भी वहां पे अपना सहयोग देते हैं जितना हमसे बनता है। चाहे हम कुछ भी उसमें स्कूल के विकास कार्य करवाएं, कुछ भी करवाएं, तो हमारा सहयोग होता है, जरूर हम करते हैं जितना हमारा होता है। पर जब ये लड़ाई मेरी स्कूल की थी और मेरे को सरपंच किसी जैसे अजरावर हो गया, गोरखा हो गया, माजरी हो गया, सैनी माजरा हो गया, थड़ोली हो गया, इन गांवों से तो मेरा लेना देना ही नहीं था कुछ भी, ना मेरे को कोई मतलब, ना किसी को किसी की पंचायत में दखल देनी चाहिए, क्योंकि हर गांव में सब लोग होते हैं, सबको पता होता है अपने सरपंच के। ये तो मेरी इन्होंने मजबूरी बनाई है, क्योंकि देखो अगर मेरी एक लड़ाई थी, स्कूल की लड़ाई थी, उसके बावजूद तो सरपंचों ने एंट्री कर ली। अब देखो स्कूल का तो पीछे मैं लगी रहा था कि ये जो भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो प्रिंसिपल द्वारा किया गया, चाहे वो मास्टरों द्वारा किया गया, चाहे वो जेई अनिरुद्ध के बेस पे किया गया, चाहे वो सरपंच पति बलिंदर सिंह के नाम पे किया गया, वो किसी ने भी किया, देखो वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो इस हिसाब से चल रही है, उसका रिजल्ट भी देखो जल्दी मिलेगा। अब इसके बाद क्या है जी, अब मैंने सरपंचों का भी अलग से देख लिया कि सरपंचों ने इनका क्या, इन्होंने क्यों धमकाया, दबाने की कोशिश करी, उसका मैटर का तो देखो मेरे को पता चल गया। और जो इन्होंने फर्में बना रखी हैं उसके सबूत भी मेरे पास हैं, और बकायदा मैंने बीडीपीओ साहब को विद फर्मों और नाम के साथ दे रखा है। उन्होंने बल्कि नोटिस भी निकाल रखा है, 30 तारीख को बुलाया मेरे को भी। जो पर बात यह है जी, देखो मेरा फर्ज था, मैं एक नागरिक हूँ, मेरा फर्ज था बीडीपीओ साहब को अवगत कराना कि इन्होंने, सरपंचों ने ये चीज बना रखी है। और देखो कार्रवाई उनको करनी चाहिए, सबूत मांगने के लिए, सबूत देने के लिए मेरे को कह रहे हैं वो। मैंने तो उनको लिख के दे दिया बीडीपीओ साहब को कि ये फर्में इन सरपंचों के नाम पे हैं, जो पंचायती राज अधिनियम के विपरीत है बिल्कुल, क्योंकि ये कानूनी अपराध है, ये कोई काम नहीं कर सकता। और मेरे को तो ये भी सुनने में आ रहा है जी, उधर बीडीपीओ साहब भी शायद किसी को कह रहे थे, मेरे तो कानों तक आवाज आई है कि ऐसे नहीं कुछ भी बिगड़े करता। पर ऐसा है जी, सरपंचों को भी मैं एक बात कह रहा, ये एक कानूनी अपराध है, इसको रोक लो भी आप, ये काम ना करो, क्योंकि सरपंच अपनी पंचायत में कोई काम नहीं कर सकता। और स्कूल में एक मैटर और मेरे सामने आया जी, अब हमारे गांव ठोल स्कूल का, इन्होंने एक बिल्डिंग थी, 5 कमरे थे और बरामदा था, तो उसकी भी बोली करा के इन्होंने किसी को बेचा है। उसमें भी देखो काफी हेरफेर है, वो भी 8-10 लाख रुपए का था। इन्होंने ये नहीं पता कि किस हिसाब से, ना इनके पास कोई ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर का मेरे को ये पता है क्योंकि मैंने आरटीए में मांगा था इनसे। आरटीआई के बावजूद भी इनको, वैसे भी मैं प्रिंसिपल मैम को मिल के आया था कि आपने उसका क्या है, वो कह रही जी है मेरे पास डॉक्यूमेंट। मैं कहा अगर आपके पास है जी तो हमें दिखाओ, क्यों मैं इसकी बात की, अगर आपने हमारे को दिखा दिए तो हम इसे पीछे हट जाएंगे, अगर आपने सही तरीके से काम कराया। अगर वो सही तरीके से नहीं काम कराया तभी इन्होंने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए। तो मैं तो आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ जी, देखो जो मैंने काम किया या मैं आगे कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा निजी नहीं है कुछ भी, ना मेरे बच्चे पढ़ते वहां पे, पर हाँ वो बच्चे भी हमारे अपने हैं, जो हमारे गांव के गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। अगर जो ये काम कर रहे हैं ना, अगर इनमें से किसी एक का बच्चा भी पढ़ा होता जी, तो ये
ऐसा काम ना होता वहां से, क्योंकि आजकल देखो खबरों में भी आपको पता है कई जगह होता है लेंटर गिर गया, कहीं दीवार गिर गई बच्चे के ऊपर। ये देखो ये इसी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि ये सबका एक अधिकार भी बनता है और जिम्मेवारी भी है सबकी। गांव के लोगों से भी अपील है कि ये निजी समझ के इसको ये ना कहो कि भी ये निजी है। मेरे ना वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे गांव के आसपास के गांव के पढ़ रहे हैं, अगर हमारे स्कूल में आ गए तो वो हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और जो मुहिम मैंने उठाई है जी, जो अपने कंधों पे बोझ डाला है, इसको मैं जहां तक जो स्कूल का भ्रष्टाचार का है वो भी मुद्दा जब तक लोगों के सामने नहीं आएगा, इनको सजा नहीं मिल पाएगी, मैं पीछे हटने वाला नहीं बिल्कुल भी। और जो सरपंचों ने, जो खासकर 5-6 सरपंच हैं, पंचायतें हैं, और इनका भी क्या स्कूल के अंदर इनका क्या लिंक था, ये सारी बातें देखो मेरे को तो पता है, ये मेरे को प्रूफ करनी है। अब लोगों को बताना है, अधिकारियों को सबूत देने हैं, इनका सारा लेखा जोखा मैं अधिकारियों को भी दूंगा और अपनी जो आसपास के गांव है, मेरा गांव है, तो उनको भी मैं दूंगा। अपील क्या करेंगे सरकार से? मैं तो अपील यही, पहले तो मैं अपील करता हूँ जी आसपास के गांव में, देखो अगर मैं किसी सरपंच के बारे में कोई मतलब कि इनके कागज के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, कभी दूसरे गांव वाले मेरे को लग जाए कहने अब ये हमारे गांव का सरपंच है कि उस ठोड़ के वाले को क्या लेना है। पर बात ये है जी, देखो हमारे गांव का ठोड़ का स्कूल का मैटर था, तो सरपंचों का क्या लेना देना था, तो इसमें सरपंच क्यों बीच में आए। अब जो सरपंचों ने मेरे को मतलब ये धमकियां भी दी ना, अभी ये अपनी दरखास्त उठा, सर जेई का भी नाम लिया, तो इनका तो मतलब ही नहीं बनता जी, ऐसे तो कोई भी किसी को दबा लेगा। मैं तो एक अपील करता हूँ जी, देखो हमारे पंचायत मंत्री से भी, शिक्षा मंत्री से भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि आप जो ये भ्रष्टाचार हो रखा है, जो ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सरपंच, या कोई जेई कर रहा है, या कोई भी अधिकारी कर रहा है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको जो भी कानून के हिसाब से इनको सजा बनती है वो सजा मिले। और जो मुहिम मैंने उठाई है जी, जो अपने कंधों पे बोझ डाला है, इसको मैं जहां तक जो स्कूल का भ्रष्टाचार का है वो भी मुद्दा जब तक लोगों के सामने नहीं आएगा, इनको सजा नहीं मिल पाएगी, मैं पीछे हटने वाला नहीं बिल्कुल भी। और जो सरपंचों ने, जो खासकर 5-6 सरपंच हैं, पंचायतें हैं, और इनका भी क्या स्कूल के अंदर इनका क्या लिंक था, ये सारी बातें देखो मेरे को तो पता है, ये मेरे को प्रूफ करनी है। अब लोगों को बताना है, अधिकारियों को सबूत देने हैं, इनका सारा लेखा जोखा मैं अधिकारियों को भी दूंगा और अपनी जो आसपास के गांव है, मेरा गांव है, तो उनको भी मैं दूंगा। अपील क्या करेंगे सरकार से? मैं तो अपील यही, पहले तो मैं अपील करता हूँ जी आसपास के गांव में, देखो अगर मैं किसी सरपंच के बारे में कोई मतलब कि इनके कागज के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, कभी दूसरे गांव वाले मेरे को लग जाए कहने अब ये हमारे गांव का सरपंच है कि उस ठोड़ के वाले को क्या लेना है। पर बात ये है जी, देखो हमारे गांव का ठोड़ का स्कूल का मैटर था, तो सरपंचों का क्या लेना देना था, तो इसमें सरपंच क्यों बीच में आए। अब जो सरपंचों ने मेरे को मतलब ये धमकियां भी दी ना, अभी ये अपनी दरखास्त उठा, सर जेई का भी नाम लिया, तो इनका तो मतलब ही नहीं बनता जी, ऐसे तो कोई भी किसी को दबा लेगा। मैं तो एक अपील करता हूँ जी, देखो हमारे पंचायत मंत्री से भी, शिक्षा मंत्री से भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि आप जो ये भ्रष्टाचार हो रखा है, जो ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सरपंच, या कोई जेई कर रहा है, या कोई भी अधिकारी कर रहा है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको जो भी कानून के हिसाब से इनको सजा बनती है वो सजा मिले।